हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज का एक लास्ट आर्टिकल लेके आया हूं जिसका नाम है डी मॉर्गन या बेर्टन टेस्ट। इसमें लॉगरिथम भी आता है और बिना लॉग का भी आता है। तो आज मैं दोनों आर्टिकल प्रूफ करूंगा। यदि पेपर सब्जेक्टिव आता है तो ये आर्टिकल 100% इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि ये कौन सा टेस्ट है। अगर आपको डी मॉर्गन टेस्ट मालूम होगा तभी तो आप बता सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। क्या कह रहा है? डी मॉर्गन एंड बेर्टन टेस्ट, ए सीरीज सिग्मा un of positive term is convergent or divergent according as limit n tends to infinity and un upon un plus 1 minus 1 फिर minus 1 फिर log n की मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगा और इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या होगी? डाइवर्जेंट। इस पर मैंने बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट है वो पूरी देखना एक तरफ से, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके लेके आऊंगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें बस आपको सिग्मा वीएन को ध्यान में रखना है। प्रूफ, मान लीजिए लेट सिग्मा वीएन इक्वल टू 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर पी, बस ये ध्यान रखना है। तो सिग्मा वी एन प्लस 1 क्या होना चाहिए? 1 अपॉन एन लॉग एन प्लस 1 की पावर पी होल पावर ए पी। ऐसे एन की जगह पर सिर्फ मैंने एन प्लस 1, मैं पहले इतने को सॉल्व करके एक तरफ रख लेता हूं तब आगे बताऊंगा। तो हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा वी एन अपॉन वी एन प्लस 1 की। वी एन की वैल्यू ये रही 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर पी। इसे अपॉन में लिखूंगा, अगर यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। मल्टीप्लाई में इसे लिख सकते हैं एन लॉग एन प्लस 1 की पावर पी अपॉन 1। कोई शक? चलिए इसे अलग अलग कर लीजिए। यहां तो लिखा ही नहीं मैंने एन प्लस 1, एन प्लस 1। चलिए इसे इकट्ठा कर लेते हैं, एन प्लस 1 अपॉन एन ऐसे लिख लेते हैं, इंटू लॉग एन प्लस 1 अपॉन लॉग एन इस टोटल की पावर पी ऐसे लिख सकते हैं। इसके बटे ये पावर सेम है तो मैंने यहां लिख दिया। अब इसे कैसे खोलते हैं वो देखिए। एन प्लस 1 अपॉन एन, ये अलग ब्रैकेट है, इसमें से आप एन कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन लॉग एन की पावर पी। कोई परेशानी? चलिए इसे 1 प्लस 1 अपॉन एन ऐसे लिख सकते हैं, एन की इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसे खोल दीजिए लॉग एन प्लस लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन लॉग एन की पावर पी। मैंने यहां रूल लगाया है, लॉग एम एन को हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। चलिए अब इसे कैसे खोलेंगे, मैं यहां लिखे देता हूं फॉर्मूला, लॉग 1 प्लस एक्स से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 डॉट डॉट। तो चलिए इसे इधर ले लेते हैं। क्या चल रहा था? सिग्मा वी एन अपॉन वी एन प्लस 1 इक्वल टू आया 1 प्लस 1 अपॉन एन लॉग एन। अब इसको खोल दीजिए, यहां 1 अपॉन एन की जगह पर x है, तो यहां x है तो क्या आएगा? 1 अपॉन एन, फिर यहां माइनस, फिर यहां एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो x की जगह पे 1 अपॉन एन है तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन एन स्क्वायर, बस इतना ही बहुत है, लॉग एन टोटल की पावर पी। ये मैंने लॉग 1 प्लस एक्स के फॉर्मूला से खोल दिया। क्लियर, समझ में आया? अब इस लॉग एन को कॉमन ले रहा हूं और इसे काट दूंगा। चलिए तो 1 प्लस 1 अपॉन एन लॉग एन आप कॉमन ले लीजिए, इसकी जगह पर 1, यहां क्या हो गया? अपॉन में जाएगा लॉग एन। ये क्लियर समझ गए? जब यहां नहीं है तो यहां अपॉन में जाएगा, आगे जरूरत नहीं है, अपॉन लॉग एन की होल पावर पी। मैंने और आगे लिखा नहीं है, इससे ही काम चल जाता है। अब इस log n को आप काट सकते हैं,
1 प्लस 1 अपॉन एन, यहां बचा 1 प्लस 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर p। इस फॉर्मूला को खोल रहा हूं 1 प्लस एक्स की पावर n से, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। आइए इसे खोलिए, 1 प्लस 1 अपॉन एन, 1 प्लस पी अपॉन एन लॉग एन। बस ज्यादा नहीं खोला मैंने, यहीं तक रखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं यही मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस पी अपॉन एन लॉग एन। अब 1 अपॉन एन की 1 में करोगे तो प्लस के 1 अपॉन एन, इसकी इसमें करोगे तो प्लस पी अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन। आइए तो ये क्या बन गया, सिग्मा वी एन अपॉन वी एन प्लस 1 आया हमारा 1। अब इसे ले लीजिए पहले 1 अपॉन एन, फिर इसे ले लीजिए p अपॉन एन लॉग एन, फिर इसे ले लीजिए p अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये मैंने आपको हल करके दिखा दिया। अब इसे मैं एक तरफ रख लूंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो मैंने इसमें केस फर्स्ट ले लिया है, पहले दिखाएंगे कन्वर्जेंट। तो क्या लिखा है, केस फर्स्ट, जब p इज ग्रेटर देन 1 हो, p इज ग्रेटर देन 1 पर ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगी। तो जो ऑक्सिलरी सीरीज है दी हुई हमारी सिग्मा यू एन, वो भी कन्वर्जेंट होगी। कब, एक शर्त है, when p is greater than 1 the auxiliary series sigma vn is convergent, and in this case the given series sigma un is also convergent if un upon un plus 1 is greater than vn upon vn plus 1। ये शर्त है। ये वैल्यू मैंने आपको पूरी प्रूफ करके दिखा दी है, तो ये वैल्यू रख दीजिए। यहां लेते हैं, जगह तो बच जाएगी। तो अब un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1। वैल्यू रखिए, un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n लॉग n प्लस p अपॉन n स्क्वायर लॉग n। दोनों ओर से 1 माइनस करते हैं, जैसे डी मॉर्गन टेस्ट में हो रहा था ऐसे ही करते चलिए। दोनों ओर से -1 करेंगे तो un अपॉन un प्लस 1 -1, तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n लॉग n प्लस p अपॉन n स्क्वायर लॉग n डॉट डॉट। फिर दोनों ओर n की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करिए, un अपॉन un प्लस 1 -1, इधर n की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 1 बचेगा, यहां p अपॉन लॉग n बचेगा, यहां p अपॉन n लॉग n बचेगा, n की मल्टीप्लाई। फिर एक और माइनस करते हैं तो n un अपॉन un प्लस 1 -1, एक और मैंने माइनस कर दिया, ये खत्म हो गया माइनस करने पर, p अपॉन लॉग एन प्लस p अपॉन n लॉग n। फिर क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग n की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर ले लीजिए, n un अपॉन un प्लस 1 -1, दोनों ओर लॉग n की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज ग्रेटर देन, तो यहां बचेगा p प्लस p अपॉन n। अब इसमें लिमिट, ये पूरा रावी डी मॉर्गन तैयार हो गया। इसमें लिमिट रखिए n टेंस टू इंफिनिटी, तो इज ग्रेटर देन p आएगा, ये 0 हो जाएगा जब ये ग्रेटर देन 1। बट फिर इसने कह दिया था p इज ग्रेटर देन 1, तब n un अपॉन un प्लस 1 -1 इंटू लॉग n is greater than 1, hence series is convergent। क्लियर हो गया। अब केस सेकंड लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, केस सेकंड। तो चलिए केस सेकंड सेम है, बस ये साइन मुझे चेंज करना है, ठीक है।
केस सेकंड देखिए, p इज लेस देन 1 पर। When p is less than 1, the auxiliary series sigma Vn is divergent, and in this case the given series Un is also divergent। लेकिन कब? If जब Un upon Un plus 1 is less than Vn upon Vn plus 1 हो। वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रख ली थी, रखिए। तो Un upon Un plus 1 is less than 1 plus 1 upon n plus p upon n log n plus p upon n square log n डॉट डॉट। वही कहानी है, दोनों ओर से 1 माइनस करते हैं। तो un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन, यहाँ 1 खत्म हो गया, 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n log n प्लस p अपॉन n स्क्वायर लॉग n डॉट डॉट। क्लियर? दोनों ओर n की मल्टीप्लाई करिए। un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन, तो यहां रह गया 1, यहां p अपॉन लॉग n, यहां p अपॉन n लॉग n। फिर एक बार और दोनों ओर से -1 करिए, तो n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ऐसे ब्रैकेट लगाइए। तब यहां रह गया केवल p अपॉन लॉग n प्लस p अपॉन n लॉग n। फिर क्या करना है, दोनों ओर लॉग n की मल्टीप्लाई, सेम पिछले वाला ही है। तो क्या चल रहा था, un अपॉन un प्लस 1 इज लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। दिस इंप्लाइज यहां n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, फिर दोनों ओर log n की मल्टीप्लाई, तब लेस देन यहां बचेगा p प्लस p अपॉन n। ये टोटल राबी डी मॉर्गन तैयार। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो लेस देन सिर्फ p आएगा, बट इन दिस केस p इज लेस देन 1, हैंस अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और log n इज लेस देन 1, सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो यहां लेस देन पर होता इक्वल 1 पे भी यहां अब डाइवर्जेंट ही होगा, क्योंकि डी मॉर्गन के बाद फिर कोई टेस्ट नहीं आता, सब पर डाइवर्जेंट ही होता है। क्वेश्चन जितने भी आए हैं, लेकिन आर्टिकल में यहां ग्रेटर देन पर कन्वर्जेंट और लेस देन एंड इक्वल 1 पर डाइवर्जेंट। ये इस टेस्ट को भी देखे लेते हैं। वैसे ये टेस्ट जब यूज होता है कि जब राबीज टेस्ट फेल हो जाए, ऐसे इससे जो पहला बताया है मैंने डी मॉर्गन, वो भी तब यूज होता है कि जब राबीज टेस्ट फेल हो जाता है। लेकिन इसमें कब, जब क्वेश्चन में ई आए, तो ये अल्टरनेटिव मेथड वाला क्वेश्चन चलता है आर्टिकल। तो इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। एन अल्टरनेटिव टू बर्टन टेस्ट, ए सीरीज सिग्मा un इज पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। वही बात है, यहाँ n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 log n बड़ा होगा एक से तो कन्वर्जेंट, छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। ये केस मैंने लिख दिया है, द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट एंड इन दिस केस सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट इफ, कब, जब un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1। ये मैंने लिख ही लिया क्योंकि प्रूफ किया था, सेम इसमें भी यही प्रूफ करना है। क्लियर? इसकी वैल्यू ये यहां रख दीजिए, तो un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n log n। इसमें यहां log आ रहा है, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों ओर log ले लीजिए, तो log un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन log 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n log n। कोई शक? आपने log 1 प्लस x का फॉर्मूला तो डिफाइन किया होगा, यहां लिखे देता हूं मैं। log 1 प्लस x इक्वल होता है x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट डॉट, इतना ही बहुत है। 1 को छोड़कर x, अर्थात ये पूरा क्या है, x है। तो चलिए खोलिए इसे, 1 को छोड़कर पूरा x, तो log un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन x की जगह पे क्या आएगा 1 अपॉन n माइनस प्लस p अपॉन n log n, फिर माइनस आ रहा है, फिर 1/2 और x स्क्वायर, कहने का मतलब इतने का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम केवल a स्क्वायर वाला टर्म लेंगे, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a स्क्वायर की जगह पर 1 अपॉन n स्क्वायर डॉट डॉट। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, दोनों ओर n की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। n log un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 1 बचेगा, यहां p अपॉन log n बचेगा, माइनस 1 अपॉन 2n बचेगा। फिर एक माइनस हो रहा है, दोनों ओर से एक माइनस कर दीजिए, n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, यहां ये कट गया, बचा p अपॉन log n माइनस 1 अपॉन 2n डॉट डॉट। अब दोनों ओर log n की मल्टीप्लाई कर दीजिए, n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, फिर log n की मल्टीप्लाई करिए, तो यहां क्या बचेगा, ये इज ग्रेटर देन भूल गए, इज ग्रेटर देन, ये तो कट गया, यहां बचा p, यहां बचेगा माइनस log n अपॉन 2n डॉट डॉट, ये पूरा तैयार हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन p, ये 0 हो जाएगा। कैसे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर log n अपॉन n की वैल्यू क्या होती है, 0, बट p इज ग्रेटर देन 1, p की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ये कह रहा है केस फर्स्ट में। यहां केस फर्स्ट नहीं लिखा मैंने पहले, ये लिख रहा, कह रहा है तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 log n इज ग्रेटर देन 1, हेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो कि त्यों सब लिखना है, यहां केस सेकंड करना है। p इज लेस देन 1, तो सीरीज सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट, द सीरीज सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट। देन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देन द सीरीज सिग्मा un इज आल्सो डाइवर्जेंट इफ, बस यहां क्या है, un अपॉन un प्लस 1 इज लेस देन आएगा vn अपॉन vn प्लस 1। बस आप पूरा ऐसे ही लाएंगे, अब समझना, इसको ऐसे साइन करते हुए चलेंगे। तो ये ऐसे ही साइन आएंगे, इसी को उतारेंगे, साइन चेंज हो जाएगा बस, और आप लिख देंगे बट p इज लेस देन 1, हेंस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये भी बढ़िया फॉर्मूला था। पहले आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, एक आर्टिकल प्रूफ, फिर पूरा जैसे ये लिखा है तो ये वैल्यू आप लिखेंगे पूरी, बस यहाँ साइन जो ये है इधर को ये उल्टा हो जाएगा, पूरा आप डिफाइन करेंगे और सीरीज इज डाइवर्जेंट। इस प्रकार आपके लगभग सारे टेस्ट मैंने प्रूफ कर दिए, राबीज के भी किए थे, पी सीरीज टेस्ट भी किया था, ठीक है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी इनफाइनाइट सीरीज आपकी अच्छी तरह हो गई और एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर?